अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 231 पर क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक राउंड टेबल है। उस राउंड टेबल के ऊपर एक कवर बिछाया हुआ है और यहाँ पर डिजाइन बन रही है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर शेडेड डिजाइन जो दिखाई दे रहा है, ये डिजाइन है। तो ये कहता है इस डिजाइन को बनाने का एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले अच्छे से पहले बुक से क्वेश्चन को रीड करना, तो ये इजीली समझ में आएगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ। एक हमारे पास सर्कुलर टेबल है, राउंड टेबल, जिसके ऊपर एक कवर बिछाया गया है और कवर बिछाने के बाद यहाँ पर फिगर में कुछ यहाँ शेडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है, जिसका एरिया हमें फाइंड करना है और बतानी की कॉस्ट कितनी लगेगी उसको बनाने की। तो उस कॉस्ट को फाइंड करने के लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि शेडेड रीजन का एरिया क्या है। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है, ये जो साइड हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये 6 साइड बन रही हैं। 6 साइड बन रही है मतलब ये एक हेक्सागन की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? हेक्सागन की फॉर्म है। ये सर्कल का सेंटर है और ये हो गई उसकी कॉर्ड। ये सभी क्या हैं? कॉर्ड हैं। अगर ये कॉर्ड हैं, हम इस लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, सपोज हम ए बी कॉर्ड की हम बात करें, तो ये ए बी कॉर्ड इस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा कॉर्ड ए बी इज अ साइड ऑफ हेक्सागन। क्योंकि ये जो एक हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो हेक्सागन में हमने एक कॉर्ड कंसीडर कर ली ए बी। ईच कॉर्ड विल सब्स्टिट्यूट 360/6 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये कहां से आएगा? 360, सर्कल का जो पूरा एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा और इसके अंदर 6 पार्ट्स में डिवाइड है। हमने सेंटर को जब इन कॉर्ड्स से मिलाया तो हमारे पास यहाँ पर ये 6 पार्ट दिखाई देते हैं, इसलिए हमने 360 को 6 से डिवाइड कर दिया, जिसके बिहाफ पे रिजल्ट आता है 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये जो कॉर्ड ए बी है, ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। तो 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं OAB को। इस OAB ट्रायंगल को जब हम कंसीडर करेंगे तो हमने देखा कि OA OB के इक्वल है। OA OB इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल। यहां पर हम कह भी सकते हैं रेडियाई ऑफ सर्कल। ये सर्कल की रेडियस है, इसलिए इक्वल है। इसके बाद एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA, ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये थ्योरम है, जिसमें ये कहा गया अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो उस बिहाफ पे हमने उस स्टेटमेंट को यहाँ यूज कर लिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा यहाँ पर लिख लेते हैं। देयरफॉर AOB प्लस OAB प्लस OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से AOB हमारे पास 60 डिग्री है, AOB सेंटर पर जो एंगल है अभी हमने बताया 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो जाएगा। OAB एज इट इज, इस OBA को मैंने OAB से रिप्लेस कर दिया। अभी हमने लिखा है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो हमने OBA को रिप्लेस कर दिया OAB से, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, ट्वाइस एंगल OAB इज इक्वल्स टू 120। 60 को इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल आपस में इक्वल है 60 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हों, अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि तीनों ही एंगल आपस में इक्वल है, मतलब 60 डिग्री ईच की हम बात करते हैं, तो ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट इंप्लाइज ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें ये पता चल गया कि ये ट्रायंगल जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो हमें देखना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का एक पोर्शन है, हमसे कहा जाए कि सेगमेंट का एरिया बताओ, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ये हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। अब थीटा यहाँ पर हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। आर रेडियस दे रखी है, टेबल पे जो कवर बिछा है उसकी रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री, पाई 22/7, आर के प्लेस पर 28, स्क्वायर लिखा है इसलिए होल स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर बाय 2, 28 स्क्वायर बाय 2 साइन 60। हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि साइन थीटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, तो साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। 28 स्क्वायर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। 60 से 360 को कैंसिल करेंगे, आएगा 1/6, 22/7 माइनस 28 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। 21 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 22 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 6 × 7 42 माइनस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.7, 2 × 2 4। जब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे 784 और वो अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में, तो वो इसके साथ भी जाएगा मल्टीप्लाई में और इसके साथ भी जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 42 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 410.66, इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो 333.2, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया हमारे पास आया, उसने कहा कुछ डिजाइन का एरिया बताओ। जब हम इस डिजाइन का एरिया बताएंगे तो हमने देखा डिजाइन तो 6 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ डिजाइन विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन डिजाइन। ये एक डिजाइन का एरिया था, एक सेगमेंट का एरिया है, तो हमने इसके 6 से मल्टीप्लाई कर दी, रिजल्ट आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम राउंड ऑफ करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज 76 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल में है, अप्रॉक्स रिजल्ट है, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हो जाएगा, अदरवाइज 76 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, डिजाइन को बनाने की जो कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में वो है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 रुपीज है, तो हमारे पास जो एरिया है वो ये है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 की 0.35 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 162.68। तो उस डिजाइन को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो इतने रुपीज हो जाएगी, 162.68 रुपीज। क्वेश्चन को देखिए आराम से और दोबारा से वीडियो को चलाकर देखना अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, और मैक्स प्लेयर में इसको वीडियो को रन कराने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर आप देख पाएंगे।